अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एल्गोरिथम के बारे में पढ़ाऊंगी और आपको पता है कि मैं डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम स्टार्ट कर रही हूँ पूरी प्लेलिस्ट, जो कि बाय सर हसन भट्ट की है। कॉमसेट्स में पहले लेक्चरर थे, अब हाईटेक में है। ठीक है, आपको मैं यहाँ से पढ़ा चुकी हूँ पार्ट 1 में, यहाँ तक सॉरी मैंने आपको पढ़ा दिया। आज से मैं यहाँ से आज से पढ़ाऊँगी, ऊपर तक मैं आपको पार्ट 1 के लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ। अब पार्ट 2 है लेक्चर नंबर 1 का, जिसमें हम लोग देखेंगे एल्गोरिथम्स को और समझेंगे कि एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम क्या होता है कि एक एल्गोरिथम किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, हर सिंगल प्रोसीजर कंप्यूटर में परफॉर्म होता है एक एल्गोरिथम पे। एल्गोरिथम की अगेन डेफिनेशन लिखी हुई है कि एल्गोरिथम क्या होता है कि क्लियर सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, और एल्गोरिथम फिनिश एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स पे होता है। लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स भी आप कह लें, मतलब कि ये जो स्टेप्स होंगे हमें पता होगा कि ये कितने टोटल स्टेप एक एल्गोरिथम ने लिए। 1 से 10 हो सकते हैं, 1 से 5 भी हो सकते हैं, यानी कि एल्गोरिथम का एंड ज़रूर होता है। उसके बाद हम देखें तो अगेन यहाँ पे एल्गोरिथम के बारे में बताया जा रहा है कि एल्गोरिथम उन सेट ऑफ स्टेप्स को कहते हैं जो हमें बताते हैं कि व्हाट टू डू इन व्हाट ऑर्डर, कि हमने क्या करना है और किस ऑर्डर में करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपके सामने एक ना एल्गोरिथम यहाँ वर्ड डॉक्यूमेंट में लिखा है, और ये एल्गोरिथम है एल्गोरिथम फॉर मेकिंग टी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक प्रॉब्लम है टी बनाने की, और मैंने उसका फ़र्स्ट ऑफ ऑल एल्गोरिथम लिखना है। तो मैं क्या लिखूँगी? ठीक है, स्टेप 1 हमारे पास होगा स्टार्ट। यहाँ पे आप देखें, ज़ूम मैं कर देती हूँ आपके लिए। स्टेप 1 हमारे पास स्टार्ट है। स्टेप 2 में हम लिखेंगे टेक अ केटल और अ सॉस पैन, जिसमें हमने टी बनानी है। स्टेप 3 में हम लिखेंगे कि हमने उसमें 1 कप ऑफ वाटर डालना है। अगर आप जितने भी लोगों के लिए चाय बना रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली पानी डाल सकते हैं। देन हमने उसको हीट देनी है जब तक वो बॉयल नहीं हो जाता। उसके बाद हमने 1 टीस्पून ऑफ टी लीव्स डालने हैं, जिसको हम पत्ती कहते हैं। फिर उस टी को 2 से 5 मिनट के लिए हमने वहाँ छोड़ देना है। अगर किसी को शुगर चाहिए तो शुगर डाल लें, मतलब बहुत से लोग होते हैं, मतलब अक्सर चाय में चीनी डाली जाती है, हम भी चीनी डालते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं डालता तो उसकी अपनी मर्ज़ी। उसके बाद हम मिल्क डालते हैं और अगेन उसको 1 से 2 मिनट के लिए पकने के लिए रख देते हैं। जब दूसरा बॉयल आ जाता है तो हम हीट ऑफ कर देते हैं। फिर उस टी को हम स्ट्रेन करते हैं कप्स में और सर्व कर देते हैं टी को। जब टी सर्व कर दी तो हमारे पास क्या हुआ? एंड हुआ। जो कि मैं पहले बता रही थी कि एल्गोरिथम फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में होता है, मतलब एल्गोरिथम का एंड ज़रूर होता है। यहाँ से आप देख लें, स्टेप 1 हमेशा स्टार्ट होगा और लास्ट स्टेप हमेशा एंड होगा इसका। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एल्गोरिथम। हो सकता है कि बहुत से लोग इसको पहली बार देख रहे हों, मतलब जो नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मैट्रिक या इंटरमीडिएट में कंप्यूटर साइंस पढ़ी है तो उनको पता होगा कि एल्गोरिथम ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे स्टेप भी लिख सकते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, वरना ये जो नंबरिंग है ना, ये तो आपने लाजमी लिखनी है, ये एल्गोरिथम की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देख लें तो एल्गोरिथम ना इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है, जैसे कि अभी लिखा हुआ है। आप चाहें तो आप रोमन उर्दू में या किसी भी नेटिव लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन एल्गोरिथम बेसिकली इंग्लिश में ही लिखा जाता है। उसके बाद हम अपनी स्लाइड पे वापस आते हैं, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। अब हम देखते हैं कि एल्गोरिथम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। एल्गोरिथम की पहली प्रॉपर्टी है कि वो करेक्ट होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ देखा, ये सारे एल्गोरिथम करेक्ट है, क्योंकि आप सबको चाय बनाने आती है तो आप उस प्रॉब्लम से रिलेट कर सकते हैं कि क्या ये एल्गोरिथम फुलफ़िल कर रहा है टी बनाने की रिक्वायरमेंट को या नहीं। अगर ये कर रहा है तो इसका मतलब ये करेक्ट है। उसके बाद हम देखें तो ये कुछ सीरीज़ ऑफ स्टेप्स, कंक्रीट स्टेप्स पे कंपोज़ हुआ है, मतलब कि वो स्टेप्स जो बिल्कुल टू द पॉइंट है, हमें समझ में आ रहे हैं। उसके बाद हमें हमारे माइंड में कोई डाउट नहीं है किसी भी नेक्स्ट स्टेप को लेके, क्योंकि टी ऐसे ही बनाई जाती है डेली रूटीन में भी। उसके बाद इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स थे कि हम काउंट कर सकते हैं कि कितने स्टेप्स थे, और ये ज़रूर आपके सामने मैंने दिखाया कि टर्मिनेट भी हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को प्रॉपर मैंने हाईलाइट किया था कि ये एंड ज़रूर हुआ है।
उसके बाद इसमें ज़ीरो या तो ज़ीरो से ज़्यादा इनपुट्स हो सकती हैं। अभी जो मैंने आपको एल्गोरिथम दिखाया था उसमें इनपुट्स क्या थी कि अगर कोई पर्सन शुगर लेना चाहता है तो वो अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग शुगर ऐड कर सकता है। तो वो इसमें इनपुट थी, बाकी तो उसमें कोई इनपुट नहीं थे। अब वो एफिशिएंट और फ्लेक्सिबल था, लेस मेमोरी ली क्योंकि मैंने क्या किया जस्ट यहाँ टाइप कर दिया। आप लोग बेसिकली एल्गोरिथम में क्या होता है कि हमें एक पेंसिल और पेपर चाहिए होता है, बट यहाँ मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट में टाइप कर दिया तो इसमें क्या मेरी लगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ना तो मेरी मेमोरी ज़्यादा लगी है और ना ही मेरी कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी। और इसके रिज़ल्ट में एक या एक से ज़्यादा आउटपुट्स आ सकती हैं। उसके बाद हम लोग वेरियस स्टेप्स इन डेवलपिंग एल्गोरिथम की बात करें तो हमारे पास इसके 2 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 स्टेप है डिवाइसिंग द एल्गोरिथम। इसका ये मतलब होता है कि जब भी हम किसी एल्गोरिथम को क्रिएट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम एक प्लान बना रहे हैं स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अब जब आप लोगों से सर डेफिनेशन पूछेंगे एल्गोरिथम की तो आपने स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ये चीज़ आपने ज़रूर लिखनी है। मतलब ये जो स्टेप बाय स्टेप का लफ्ज़ है ना, बेसिकली यही चेक किया जाता है कि आपने ये लिखा है या नहीं लिखा, तो ये आपने ज़रूर लिखना है, ठीक है। तो एल्गोरिथम का क्या मतलब होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का प्लान। हर स्टेप एल्गोरिथम का क्लियर और एग्जैक्ट होना चाहिए और एल्गोरिथम में कोई कंफ्यूजिंग या अनक्लियर स्टेटमेंट्स नहीं होती। ये बेसिकली ऊपर प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है डिवाइजिंग द एल्गोरिथम में। किसी भी एल्गोरिथम को लिखने के लिए हम सूडो कोड का यूज़ करते हैं जो कि सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है। सूडो कोड ईजियर होता है अंडरस्टैंड करने के लिए एज़ कम्पेयर टू रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये किसी भी लॉजिक की सोल्यूशन को ना बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। अब अगर सूडो कोड आप बिल्कुल पहली बार सुन रहे हैं तो मैं बताती हूँ कि सूडो कोड क्या होता है। पहले मैंने आपको एल्गोरिथम के बारे में बताया था, अब मैं आपको सूडो कोड के बारे में बताती हूँ। सूडो कोड क्या होता है, मैंने आप लोग के लिए लिखा है वो एल्गोरिथम था, ये होता है सूडो कोड। सूडो कोड क्या होता है कि आप इसमें ना जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, फॉर एग्जांपल अभी आप डीएसए में सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं तो सी प्लस प्लस में आप ये सूडो कोड लिखते हैं और इसमें कोई प्रॉपर सिंटैक्स फॉलो नहीं किया जाता, ठीक है, ना डायग्राम्स कुछ नहीं, बस वही इंग्लिश लाइक होता है। लेकिन उसमें प्रॉपर आप देखो, आप यहाँ पे मैंने दिखाया है कि यहाँ इफ़ की कंडीशन लगेगी, ठीक है, फिर इफ़ मैंने यहाँ पे एंड भी किया, फिर दोबारा से इफ़ की कंडीशन है और ऐड मिल करके तो फिर मैंने इफ़ को एंड भी किया, ठीक है, तो उसके बाद मैंने प्रोग्राम भी अपना एंड किया। तो ये चीज़ मतलब है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ही लिखी जाती है पर उसमें कोई सिंटैक्स फॉलो नहीं किया जाता, उसमें यह है कि मतलब टूटी फूटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी जाती है, यूँ समझ लें। उसके बाद हम वैलिडेटिंग द एल्गोरिथम की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे एल्गोरिथम को चेक किया जाएगा क्या वो करेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ये प्रूफ होता है कि एल्गोरिथम हमें राइट रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा, ठीक है। एक पर्सन किसी भी एल्गोरिथम के स्टेप्स को फॉलो कर सकता है, बस उसके लिए उसको एक पेपर और पेंसिल चाहिए। पेपर पेंसिल पे आप किसी भी एल्गोरिथम को लिख सकते हैं और फिर आप वहीं विजुलाइज कर सकते हैं कि अगर हम इसको ये इनपुट दें तो क्या एल्गोरिथम हमें करेक्ट आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा। और जो एल्गोरिथम है आपने देखा कि वो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में ख़त्म हो जाता है। अभी अगर सूडो कोड की बात करें, ये तो एल्गोरिथम से भी छोटा है। अब ये देखें एल्गोरिथम कितना बड़ा था, 12 नंबर ऑफ स्टेप्स थे। ये उससे भी ज़्यादा छोटा है, काउंट करते हैं तो ये भी 12 ही बन जाएंगे। पर अगर आप देखें बिगन, स्टार्ट की जगह यहाँ बिगन लिखेंगे, बॉयल वाटर, मतलब इसमें था पूरा हमने सेंटेंस लिखा कि सॉस पैन उठाएं फिर उसमें कप डालें और उसको बॉयल करें, ये 4 स्टेप्स बन गया। इसमें हमने टू द पॉइंट लिख दिया कि वाटर बॉयल करें, फिर उसमें टी लीव्स ऐड करें, दोबारा से 2 से 5 मिनट के लिए उसे स्टीप देना है। इफ़ की कंडीशन लगा ली, अगर शुगर रिक्वायर है तो डालें, अगर नहीं है तो ना डालें। तो दैट इज़ द सूडो कोड, मीन्स दैट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कि हमने कितना कम नंबर ऑफ स्टेप्स में एल्गोरिथम को रखना होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक्सप्रेसिंग द एल्गोरिथम। एक बार हमने एल्गोरिथम लिख लिया, उसके बाद हम उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे। एक्सप्रेस करने का मतलब होता है उसको इम्प्लीमेंट करना। हमेशा हम एल्गोरिथम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि एल्गोरिथम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं थ्रू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी सूडो कोड है और ये एल्गोरिथम है जो कि मैंने वर्ड में आपके लिए लिखा है। अब मैंने यहाँ डेव C++ में आपके लिए पूरा कोड लिखा है इसी चीज़ के लिए।
ठीक है। ये कोड बेसिकली सूडो कोड की बेस पे मैंने लिखा है और सेम यही एल्गोरिथम की बेस पे भी है। तो प्रोग्राम पहले आपको मैं दिखाती हूँ। ये C++ में मैंने प्रोग्राम लिखा इन्हीं सूडो कोड और एल्गोरिथम का जो टी मेकिंग प्रॉब्लम का था। अब आपके सामने इसको मैं रन करती हूँ विद F11 की। सेव मैंने पहले से किया हुआ था, अब आपके सामने ये रन हो गया। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास स्क्रीन पे आया मेकिंग टी, बॉयल वाटर, ऐड टी लीव्स, डू यू वांट शुगर। अब मतलब वो वही स्टेप्स हैं जो सूडो कोड में पहले लिखे हुए थे, स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ एग्जीक्यूट है। मैं शुगर ऐड करना चाहती हूँ, मैं वाई इंटर करूँगी, सॉरी प्रेस करूँगी, इंटर किया, शुगर ऐड हो गई। डू यू वांट मिल्क, यस ऑफ कोर्स। तो ऐड मिल्क हो गया। पोर टी इनटू अ कप, टी इज़ रेडी। तो उस पूरे सूडो कोड को मैंने एक्सप्रेस भी कर लिया विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये था आज का हमारा लेक्चर बेस्ड ऑन द एल्गोरिथम। ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको कल समझाऊंगी एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम, मतलब कि इसके बाद जो वीडियो आएगी वो इस पे आएगी। और ये हमारे पास लेक्चर 1 का पार्ट 2 हो गया। और आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं। साथ में मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें। अगर आप किसी और लैंग्वेज में डीएसए पढ़ना चाहते हैं तो मुझे उस लैंग्वेज में कमेंट कर दें, मैं आपको उसी लैंग्वेज में डीएसए पढ़ा दूँगी।